हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, तो 12.3 स्टार्ट करते हैं। 12.3 में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, सो देखो, अभी तक आपने जो 12.2 में पढ़ा वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। लेकिन यहाँ पे हमें वो तो पढ़ना ही है, साथ में अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ना है। मतलब एक ही फिगर में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, हो सकता है उसमें स्क्वायर भी हो, सर्कल भी हो, ट्रायंगल भी हो, इन सब चीज़ का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तभी हम इसको बोलते हैं कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन फिगर्स, प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद से हम एग्जाम्पल का भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन। आपको क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है इन फिगर 12.19। ये जो मैंने 12.19 लिखा है आपके एनसीईआरटी में है। इफ PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि ये सर्कल का जो सेंटर है वो O है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि जो आपके पास PQ और PR है इसकी मेजरमेंट दे रखी है, आपके पास क्या नहीं है, RQ। अच्छा, अब बोलता है आपसे कि वेयर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जहाँ पे ये O है वो क्या है, सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात रिकॉल कर देता हूँ। मान लो आपने 9th में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करती है, कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करती है वो बाकी किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर के किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनाया जाए, वो इस सेंटर के एंगल का कितना होगा, हाफ। कितना होता है, हाफ। मतलब अगर यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे कितना होगा, 90 का, क्योंकि 180 का हाफ कितना होगा, 90 का। ये आपने 9th में पढ़ रखा है चैप्टर 10 सर्कल में। ठीक है ना, थ्योरम है ये। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एंगल तो है नहीं जिसकी हेल्प से हम PQR ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएँ या हम ये RQ निकाल पाएँ। RQ हम कब निकाल पाएंगे, अगर ये कैसे भी करके PRQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। इसके लिए जरूरी है हम ये पता करें कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो कितने का एंगल होगा, 180 का, है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया मैंने कि अगर कोई भी सर्कल में, एक सर्कल के सेंटर पे कोई भी आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगी, इस सेंटर के एंगल का यहाँ पे कितना बनेगा, आधा, बाकी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो एक सर्कल का पॉइंट ये है, सेंटर ये है, यहाँ पे एंगल बनेगा 180 का। भाई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 कितने का, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का, 180 का। तो यहाँ पे 180 है, अब 180 का हाफ कितना होगा, 90। तो यहाँ पे बन गया आपका 90। अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे, हम मान लेते हैं पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें क्या है हमारे पास है, पहले मैं लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल PQR में हमारे पास है, वी हैव PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या नहीं है भाई, RQ, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड एंगल RPQ इक्वल्स टू 90। अभी हमने बताया ये 90 कैसे है, कई बुक्स में ना ये जो लाइन है एकदम ऐसे यहाँ पे एकदम ऐसे एकदम ना इसमें छिपी हुई है। ठीक है ना, और कई बुक्स में जो फिगर है वो आपका ऐसे बना हुआ है, तो दोनों फिगर सेम ही है। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ये वाली साइड चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हमारे पास रेडियस तो होएगा ही नहीं, और जब रेडियस नहीं होगा तो हम सर्कल में एरिया बिना रेडियस के निकाल ही नहीं सकते। तो जरूरी है हमारे पास रेडियस हो। रेडियस कैसे आएगा, रेडियस यहाँ पे आएगा अगर हम इस पूरे में क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा दें, पाइथागोरस। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग, या बाई पाइथागोरस थ्योरम भी आप लिख सकते हो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो होता है, यही तो होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या होता है भाई, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। हाइपोटेनियस वो होता है जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है। ठीक है, बेस क्या होता है, जिस पर ट्रायंगल बना हुआ है वो आपका क्या है, बेस। और जो वर्टिकल लाइन है वो बेसिकली क्या है, आपकी हाइट, या फिर हम उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो देखो h क्या है आपके पास, RQ का स्क्वायर इक्वल्स टू P, आपके पास कितना है, सॉरी P स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, PQ।
सो हमने यहाँ पे लिखा पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कितना है, बेस है पी आर जिस पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये रहा हमारे पास पी आर का स्क्वायर। क्लियर? आइए देखते हैं अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है जो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। तो पहली वैल्यू पी क्यू, पी हम आर क्यू को ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें यही तो फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास पी आर कितना है सॉरी पी क्यू हमारे पास पी क्यू है 24 का स्क्वायर प्लस पी आर हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर होएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होएगा 49, ये पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया आर क्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया आर क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको आप ऐड करोगे 625 आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर? रूट से बाहर है सेंटीमीटर। तो अब आर क्यू, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास कितना आ गया, आर क्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो आर क्यू है, आर क्यू बेसिकली क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें रेडियस से मतलब है, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, जितना भी आर क्यू आया है इसका हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेडियस। तो मैं इसको रफ कर दूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस रेडियस ऑफ सर्कल, हेंस रेडियस ऑफ सर्कल इज कितना हो जाएगा भाई 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। क्यू, आर क्यू नहीं आर ओ चाहिए ना, क्योंकि अब रेडियस है हमारे पास क्या, आर ओ ही तो रेडियस है, आर ओ और ओ क्यू रेडियस है ना, तो हमें आर ओ चाहिए मान लो। तो रेडियस हमारे पास आ गया 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब एक बात समझो, अब हमें क्या निकालना है, पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है आखिर में ये किस रीजन में लाइक कर रहा है ना। तो सबसे पहले देखते हैं किस रीजन की में ये लाइक करता है। अगर मान लो मैंने इसको यहाँ से रफ कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो फिगर है ये कुछ इस शेप में बन रहा है। ये वाला शेप किसका होता है भाई, सेमी सर्कल का। किसका, सेमी सर्कल का। तो यहाँ से एक बात तो आपकी क्लियर हुई कि हमें किसका एरिया चाहिए, एक बात सेमी सर्कल का। ठीक है, अब हमारे पास सेमी सर्कल का भी एरिया आ गया, लेकिन हम सेमी सर्कल का एरिया का क्या करेंगे, या फिर हम आगे कैसे निकालेंगे शेडेड पोर्शन का एरिया। उसके लिए अगर ध्यान दो, अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, अगर मैं पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, क्या बचा भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही तो बचा है ना। हमें तो यही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगलवा माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब तो आप कर सकते हो, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला आपको पता ही है, तो बस हमें फार्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। रेडियस है हमारे पास, है ना, निकालते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे आएगा भाई, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आधा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का हाफ पार्ट, तो आधा का क्या होगा, पूरा जो सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ। ये लग गया फॉर्मूला। अब हमारे पास रेडियस क्या है, यही तो है, यही तो हमने रेडियस निकाला था, तो हाफ। और आपको बुक में बोल रखा है एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में कि यूज़ पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है ना, जब तक आपको दूसरी वैल्यू ना बोली जाए। तो यहाँ पर जगह पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना है 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से तो ये कट जाएगा 11 और बस इतना ही रहेगा। सो 11 इंटू 25 इंटू 25 हो जाएगा आपका 625, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है किसका एरिया आया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दूसरा में क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। लिखते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट। दूसरा बेस क्या होता है, जिस पर हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। जरूरी नहीं है मैं ट्रायंगल की ही बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ जिस पर बनी हुई होती है वो नीचे का हिस्सा उसका क्या कहलाता है, बेस। तो यहाँ पे भी क्या है, हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है भाई, आर पी या पी आर इंटू हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, पी क्यू। अब इसकी वैल्यूज़ आपके पास है, यहाँ पे रख दो। हाफ पी आर कितना है आपके पास, पी आर इज 7, सो वी हैव पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू इज
24 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, ये कितना जाएगा 7 इंटू 12 बिकम 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो आप इतना नोट डाउन करो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि बड़े वाले एरिया में से हम छोटे वाले एरिया को माइनस करते हैं, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। भाई थोड़ा सा आप स्पेलिंग ना सही कर लेना है ना, कहीं पे गलत हो जाए तो बात को समझना है यहाँ पे। तो सेमी सर्कल का हमारे पास एरिया कितना आया था, हमारे पास आया था 11 इंटू 625 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। कैसे माइनस करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 11 5 55 कर 5 में 5, 11 दूनी 22 और 5 27 कर 7 7 में 2, 11 सिंह 66 और 2 68 है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस 84, यहीं पे रख दो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं इधर। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 28, कितना आ जाएगा एलसीएम 28, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 28 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा 6875 माइनस, अब देखो इसके नीचे क्या है 1, अगर हम इस 28 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 28, और 28 की मल्टीप्लाई से कर देंगे तो 84 इंटू 28, ठीक है। और ये हो गया आपका एरिया। अब थोड़ा सा इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई जल्दी से कर देता हूँ। 84 इंटू 28, 8 चौक 32 कर 2 हाथ में 3, 8 64 3 70 67, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 7 15 5 6 12 1 3 और एक और एक 2, 2352 आपका क्या आ गया इसका आंसर। तो माइनस कर लेते हैं हम, 6875 माइनस 2352 अपॉन 28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड एरिया। इस क्वेश्चन का क्या है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। क्या एरिया आपका है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आया 4523 अपॉन 28। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप इसको डिवाइड करके इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हमें तो टाइम बचाना होता है, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।